में सोए पड़े हैं, ये संसार को नाम रूप ये दिखाई देता है। ये एक सपना है, एक नाटक है, एक खेल है, जिसको मन इतना सच्चा समझ के बैठे हैं, बिल्कुल सच समझ है कि नींद में सोए पड़े हैं सपने से। और गुरु क्या करता है? सपने से जगाए गुरु जी। गुरु का क्या काम होता है? सपने से आके कहता है। अभी तक सपने के नींद में ये रात तेरी ढलना चाहे वो भी ना हो जाए, जागो सुबह हो। अभी सुबह हो गया है, जागरण सुबह होता है, बोलने जल्दी उठो सुबह हो गया। सूर्य देवता आके गुरु भी आता है, कहता है विचार बहुत जन्म नींद में सोए हो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, पर ये जन्म तुम्हारे लिए, ये जन्म एक जो है वो प्रभु तेरे लिए। और एक जन्म तो क्या चंद घंटे भी कोई नहीं दे सकता। अभी भी जाके अपने को देखना, कितना समय परमात्मा को देखते हैं, कितना समय माया को देखते हैं। ज्यादा समय हमारा माया में पग पग में ये तो बोलता है मेरे को इतना निश्चय नहीं, पक्का नहीं। हम तो देखते हैं बच्चों को अभी पढ़ाई करने के लिए रात दिन उसमें लगे। एक के बाद हम जाते थे, कभी कभी अचानक रात को फ्रेश होने के लिए उठते थे तो लाइट जलती रहती थी। बोला अभी तक लाइट क्यों जल रही है? तो देखा कोई पढ़ाई कर रहा है। अभी क्या कर रहा है? बोला पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे को कैसे भी पास होने का है, नंबर 1 में आने का। ये सीए का क्लास ऐसा है, अगर 100 से 100 नहीं आई 99% तो मैं सिलेक्ट नहीं, और मेरे को कैसे भी सिलेक्ट। मैं बोला एक डिग्री के पीछे भी रात भर जाता, और मुक्ति के लिए कितना टाइम जागते हैं, कितना समय देते हैं। बहुत समय ऐसे ही करते, वक्त बहता ही जाता है, कर्म बनता है। वक्त बने क्यों वहां दो, कर्म बने क्यों, कर्म बनता जाता है, वक्त बहता जाता है। अभी गुरु आके वक्त का कदर से, समय का कदर, सांसों का कदर करना। बड़े विश्वास में तुम देखना तुम्हारा सिमरण, वो परमात्मा का स्मरण होता है। निंदा के ला छोटी छोटी सांस सांस सिमरे को कदर करना, समय का कदर करना। और कैसी संकट में रहते हैं ये खास ध्यान। एज द कंपनी सो द कलर, साथ संगत में बैठे ना, कभी अंदर की शुद्धि हो गई। घर कितना भी हम कहते हैं एयर कंडीशन है, साफ है, कभी सुबह को सफाई करते हैं, कभी झाड़ू करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं। मैं बोला इधर तो एयर कंडीशन है, मट्टी कचरा कहाँ से आया भी नहीं, तुम सफाई भी करते हैं। बोला फिर भी थोड़ी 10 मट्टी धरती से आ जाती है। आने जाने के पाँव जो होते हैं वो उसकी कोई चप्पल पहन के आता है, कोई जूती पहन के आता है, बराबर सफाई करनी पड़ती है। इस मन की भी रोज सफाई है, शांत में बैठ के रोज साफ करें, और रोज अपने को देख, और उनको नहीं देख। ये मन जो है ना दूसरे को देखते भाई इसको ऐसा करना चाहिए, ये ज्ञानी होकर इसको ऐसा करना चाहिए। तेरा उसके साथ वास्तव है, तुम उसके साथ जाने का है, मुक्त होने का, कथा जाने का। तुम आए अकेले, जाना अकेला है, तुम आए अपना उद्धार करने के लिए, लेकिन मन भी ऐसा है सारा दिन औरों को जज। इसको ऐसा करना चाहिए तेरा की। हम नए नए सत्संग में आए थे तो रोज वाणी के तेरा की, तुम्हारा क्या वास्ता। फिर अंदर से अपने से पूछना मेरा की, मेरा क्या वास्ता। जो करेगा सो करे।
अभी जो गलत कर्म करता है सजा उसको मिलती है, तुमको उसकी सजा तुमको मिलती है। जो करता है तुम नहीं करते। कई बातें औरों की किसी बच की नहीं। अभी स्वागत किया, एकदम ये जो है टीवी भी निकल गई, वीडियो भी निकल गया, वर्ल्ड न्यूज हो गई। अभी कई क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे और मिलते हैं मेरे। देखा कैसे पूजा कराई, ये किया वो किया, क्रिटिसाइज। कई पूछते हैं तो जो ज्ञान में होते तो तेरा क्या वास्ता है, कंप्लेंट करूंगा। अगर तुमको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं, लेकिन क्रिटिसाइज करना ये मन का स्वभाव। दूसरे को जज, अभी अपने को जज योरसेल्फ, नॉट अदर्स। ये हम अपनी शांति खुद ही कम और हमें एंड अदर इज हेल। जब हमारा मन किसी और में पड़ा है तो हम समझ जाना तो नर्क में गए। नर्क में जाना नहीं पड़ता है, मंच जो बैठा ही नर्क में हो जाएगा। जो बैठा ही नर्क में जाने की जरूरत क्या है, पहले ही नर्क में बैठे। किसी के अपने को धार मिले, समय का बहुत कदर। गुरु मनाम को समय का एक दिन पर तुम्हारा बेटा को नहीं करता। वही बैठ बड़ी एक तो विश्व मुराना को क्रम तक कभी ऐसा अच्छी नंबर करें। व्यक्त तो अनेक रखते हैं, कई प्रकार से व्यक्त होते हैं, कभी नहीं बिगड़ता। कभी एक ऐसा अच्छा नंबर करियो जो ले सके नहीं कोई। घड़ी एक विश्व मुराना को तो ब्रह्म हत्या हुए। हम जब एक बड़ी भी परमात्मा को बुलाते हैं, ब्रह्म की हत्या मेरे को से ये रोग चला आ रहा है, अपने आप ट्रांसफर हो जाता है बड़ों से छोटों को। नया नया बच्चा पैदा होता है, थोड़े समय तो भूला रहता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है उससे भी मैं हूँ, मैं आपे आप कर लूंगा, मैं आपे आप चल लूंगा, ऐसे ऐसे उसको भी अहंकार आने लगता है। तो ये होमे का रोग दीर्घ रोग बोला गया है। और दादा ने एक सुंदर बात और बता दी, दारू भी इसमें, दवा भी कहाँ छुपी हुई है, इसी में। बस बात कुछ समझना है उसकी, उसका एक कहते हैं ना, पहेली का अगर बूझ लिया आपने, पहेली को समझ लिया, फिर पहेली बहुत आसान होती है, फिर कोई दिक्कत नहीं देती। तो ऐसे ही होमे दीर्घ रोग है, और दारू भी इसमें है। और वो दवा कैसे मिल जाएगी उसमें? कृपा करे जो आपने, जो गुरु का शब्द का, जो अपनी कृपा करने लगते हैं, सत्संग की लगन ढक करके ज्ञान का अभ्यास करते हैं नियमित, तो वो कृपा करता है अपने ऊपर, तो गुरु का शब्द कमाता है। कमाना एक ऐसा नेचुरल फैक्टर है। अगर आपके जीवन में वृद्धि नहीं है तो आपको जीवन में एक उदासी रहेगी, पूरी मौज नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। इसलिए धन के लिए भी लगातार चेष्टा करता है इंसान, धन कमाता रहे, कुछ बढ़ता रहे, वृद्धि होती रहे। स्वास्थ्य में भी वृद्धि चाहता है। किसी की एक स्टेज तक अगर उसका आकार नहीं बढ़े ना, तो बच्चों को एबनॉर्मल कह देते हैं, फिर बड़ा दिक्कत होती है बच्चों के साथ, भाई इसकी हाइट क्यों नहीं बढ़ी, इसका और विकास वृद्धि जैसे इसका एक नेचुरल है। फसल उगाने का प्रयास किया, फसल बढ़ी नहीं, तो भी दिक्कत होती है। तो वृद्धि एक परमात्मा का एक विशेष गुण है जो सृष्टि में चल रहा होता है। जड़ में भी अपनी एक वृद्धि है, चेतन में भी अपनी एक वृद्धि है। बस जड़ की वृद्धि दिखती नहीं है, बहुत धीमी गति से होती है। शिष्य और गुरु जब पानी के नीचे नदी बह रही थी, ऊपर पुल पर खड़े हुए थे, शिष्य ने जब गुरु को बोला, गुरु जी देखो पानी कितनी तेज गति से बह रहा है।
गुरु का तो मतलब ही होता है शिष्य को सही चेतना देना, सही भाव देना। कहता बेटा पुल भी बह रहा है। शिष्य बोले गुरुजी कौन कैसी बात कर रहे हैं? नहीं गुरुजी पानी बह रहा है, पानी बहने के कारण ऐसा लग रहा है कि पुल भी साथ साथ बह रहा है, पानी बह रहा है नीचे का। गुरुजी फिर मुस्कुरा के बोले, बोले नहीं बेटा पुल भी बह रहा है, बस अंतर ये है तुझे केवल पानी का बहना दिख रहा है, मुझे पुल का बहना भी दिख रहा है। बोले क्या मतलब गुरुजी, क्या कहना चाह रहे हैं? बोले बस तुझे यही बताना चाह रहा हूं, पानी का तो तुझे फ्लो दिख रहा है, बहना बहाव दिख रहा है, पर ये पुल भी धीरे धीरे बह रहा है, वो मैं देख पा रहा हूं। बना होगा 10-20 साल पहले ये पुल बना होगा, ये बह रहा है, रोज रोज इसमें कुछ ना कुछ गिरावट आ रही है, और 50-60 साल बाद जब यहाँ आएगा तो यहाँ पुल रहेगा नहीं, बह जाएगा। रोज इसके कण बह रहे हैं, क्षय हो रहा है। तो ये दृष्टि गुरु की होती है। हम अज्ञान के कारण इस जगत को इतना सत्य मान लेते हैं, लोगों के व्यवहार को, घटनाओं को इतना सत्य मान लेते हैं, और परमानेंट धारणा बना के बैठ जाते हैं कि ये इतनी सुधरेंगे। सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे मान लेते हैं, लेकिन गुरु जानता है ये जग अदला बदली है, इसमें बदलाव आएगा ही आएगा। कल को हो सकता है जिनके लिए तुमने बहुत अपना मन बिगाड़ा हो, वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाए, और जो बहुत तुम दिल से लगाए घूम रहे हो ना जिनको, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर जाए तो तुमको अरे ऐसा उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा कह दिया हमको, ऐसा बोला। ये जग अदला बदली है। और अच्छा होता है जिनमें बहुत ममता मोह अटका लेते हैं, वहां से जूते पड़े तो ना सही रहता है, दिमाग सही रहता है। दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद आई नहीं होती। तो ये गुरु का काम होता है। कल इतना अच्छा हम लोगों ने टीचर्स डे पर गुरु जी को याद किया। दुनिया में टीचर शब्द है, लेकिन हम लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत भाग्यशाली है कि हमको अनेक और शब्द भी मिले हैं। गुरु मिला है, और गुरु में भी सबसे ऊंचा सदगुरु मिला है। टीचर नेचुरली जो हमें टीच कराए, लर्न कराए, कुछ जिसमें ऐसी कोई क्षमता हो जो हमको कुछ सिखा सके, उसे क्या बोलते हैं? टीचर बोलते हैं। हिंदी में एक शब्द और है शिक्षक, जो कोई शिक्षा दे सके, हमको सिखा सके। लेकिन गुरु शब्द उनके ऊपर आने लगता है, उनको गुरु कहने लगते हैं। इसका हमारे को दादा माँ ने अर्थ बताया, कल दादाजी भी बाणी में बता रहे थे, जो गुफा से रोशनी की तरफ लेके, जो हमारे जीवन के अंधकार से हमको उजाले में लाके रखे। अंधकार तो ये नहीं कि लाइट चलेगी इसका अंधकार है, अंधकार है अज्ञान का, अंधकार है हमारे अहंकार का, हमारे मोह का, हमारे इच्छा का, हमारे विषयों का, हमारे विकारों का जो अंधकार है हमारे जीवन में, नकारात्मकता का, उदासी का, मायूसी का, ऐसे गिरे हुए ग्राहक विचारों का जो अंधकार है, उससे जो निकाल करके हमको रोशनी में ले आए, सही विचारों में ले आए, सही हमारे जीवन को सही रूप में रख दे, उजाले में रख दे, उसको सदगुरु कहते हैं। और जो सत्य बताने में दक्ष हो, परम सत्य यही है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा, ये समझा पाने में भी दक्ष हो जाता है, उसको सदगुरु कहते हैं। उनके निकट बैठ करके हमको निरंतर एक ही उपदेश मिलता रहता है कि अपना देह अध्यास हटा दो, जीव भाव हटा दो, तू आत्म स्वरूप है, तू आनंद स्वरूप है, तू मुक्त स्वरूप है, तू शुद्ध स्वरूप है। ये जो अंदर चेतना भरता है गुरु अंदर से, उससे बड़ा बदलाव आता है। कल अच्छा लग रहा था टीचर का, हम जब उसके अर्थ एक आए थे, TACHER का फुल करके अर्थ था, T से टैक्टफुल। आज कैसे हमने अपने सदगुरु के अंदर वो गुरु रूपी नूरानी तत्व भी देखा, जिनके सानिध्य में आते ही हम सबके जीवन का सारा अंधकार मिटने लगा, जीवन में खुशियों की रोशनी आ गई, आनंद से भरने लगा, प्रेम से भरने लगा जीवन। कभी कभी सोचते हैं दुनिया में लोग कैसे अपनी जो पीड़ा की बात करते हैं, दुख की दर्द की बात करते हैं, अपने को कितना भाग्यशाली समझते हैं जो आज से 35 साल से पहले ही
पढ़ते पढ़ते ही जैसे गुरुजी का मिलना हो गया, शायद तब तक मन ने किसी दुख को महसूस नहीं किया था, और उसके बाद तो कम वक्त कोई दुख आता ही नहीं है। आएगा कैसे? इतना अच्छा ज्ञान दे दिया गुरु ने, कहाँ से आएगा? विचार इतने अच्छे दे देता है गुरु। रोशनी कर दी तो ठोकर क्यों खाएंगे? ठोकर तो अंधेरे में ही खाता है इंसान। तो ये गुरु की बहुत कृपा होती है। ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं आया जीवन में, अनेक परिवर्तन आए। प्राणियों का भी विछोड़ा चाहा है, माया में भी ऊंच नीच होती रहती है, शरीर में भी ऊंच नीच होती रहती है, सब अपनी जगह होता रहता है। लेकिन ज्ञान इतना अच्छा है कि मैं तो आत्मा हूँ, आत्म तत्व में इतना गुरु टिका देता है, ये रहस्य बता देता है। तो टीचर से अच्छी बात समझ में आ रही थी। तीसरे जो टैक्टफुल, आज गुरुजी ने कितने टैक्ट सिखा दिए हमको, कितनी व्यवहार कुशलता सिखा दी, और इतना सच्चा। देखो दुनिया में मिलते हैं लोगों को, साधु सन्यासी गुरु गोसाई मिलते हैं, पर ज्यादातर एक ऐसे ही इंप्रेशन दे देते हैं मन के अंदर, अरे भाई घर गृहस्थी से छूटेगा तभी तो भगवान को पाएगा, गृहस्थी छोड़ करके भागेगा तभी तो परमात्मा को पा सकते हैं। भाई हम कैसे पा सकते हैं? ये तो ज्ञानी ध्यानी सन्यासियों का ही काम है, ये तो ऐसे लोगों का ही काम है। ऐसी धारणा बनी हुई थी, लेकिन गुरु ने आके ऐसा ज्ञान सुनाया और एक सत्य बता दिया, ये जो सन्यासी लोग हैं ये तो वास्तव में पानी के ऊपर काई की तरह छाए हुए हैं, उल्टा और भगवान का दर्शन नहीं करने देते। ये किसी को भी सच समझने नहीं देना चाह रहे, क्योंकि लोगों के अंदर उन्होंने धारणा बैठा दी कि छोड़ के भागेंगे तभी तो भगवान को पाएंगे। पर आत्म ज्ञान का परम रहस्य गुरु ने बता करके, ऐसा टैक्टफुली ये बात समझा करके कि कैसे एक नूर ते सब जग उपजा, सब में उसी परमात्मा का दीदार करा के, कण कण में उसी परमात्मा का भाव दे करके, भगवत भाव बना करके सारे व्यवहारों में कुशलता भर दी गई कि कैसे तुम कार्य करो, कैसे चलो। तो ये टैक्ट सिखा दी, इधर भी देख इधर भी देख, मिट जाए धोखा रह जाए। मैं कहीं ऐसे, इसलिए कभी भी ऐसे कभी किसी विचार से मत ऐसे उलझना कि अरे हमने तो, तुम तो घर गृहस्थी में रहने वाले ना, तुम बड़े से बड़े योगी हो, बड़े से बड़े सन्यासी हो। अगर तुम्हारे अंदर सर्व कामनाओं का नाश हो गया है ज्ञान के प्रभाव से, तो तुमसे बड़ा सन्यासी कोई नहीं। तुम्हारा निरंतर परमात्मा से योग रहता है, तुमको ये बात स्मरण रहती है कि मैं देह नहीं, मैं आत्म स्वरूप हूँ। तुम्हारा देह भाव अब तुमको उलझाता नहीं है, परेशानी, तुमसे बड़ा योगी कोई नहीं। ये सत्य गुरु बता देता है। घटई में गंगा, घटई में जमुना, घटई में तीरथ सारे, सारे सब कुछ तेरे घट में रहता है। हाँ, अभ्यास लगता है, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी आदतें छूटने में समय लगता है। इसलिए जब हम गुरु से बहुत एक ताक जोड़ करके, पूरे प्रेम भाव से समर्पित होकर के जब ये ज्ञान का अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे अभ्यास होने लगता है। और जिसका सरल साधन क्या दे दिया है? नित्य का सत्संग। नित्य नित्य सत्संगत में राखे, लेवे पूजा भेंट न पाई, साधु सो सदगुरु में भावे, सत्य नाम का भर भर जाए, आप पिए और मोरे मिलाए। ये जो दादा भगवान ने सत्संग का एक हम लोगों को एक टैक्ट दे दिया है, ये युक्ति बता दी। तो विचार करते किया क्या हमारे गुरु ने हमारे साथ, बस एक नियम में ही तो बैठा दिया रोज सुबह। वो भी बहुत पहले तो हम लोग 6:30-7 बजे बैठा करते थे, तो धीरे धीरे देखा कि लोग इतनी जल्दी सुबह नहीं निकल सकते हैं, तो लोगों ने जब इंटरेस्ट दिखाया तो और थोड़ा 8-8:30 पे आ गया, अब 9 बजे तक आ गए। सबको एक अपने घर से ऐसे सेवा करके निकलने में पूरा समय मिल जाता है अच्छे से। हाँ जरूर, तन की तपस्या तो है ही ज्ञान में आने के लिए, और बिना तपस्या के तो ये ज्ञान होता भी नहीं। तप रहित व्यक्ति को तो कदाचित मैं नहीं मिलता। और एक सत्संग के द्वारा ही केवल, वो भी ऐसा आनंद दे करके गुरु ने सारा भरम दूर करा दिया, सारा ज्ञान मिटा दिया, और कार्य भी कुछ नहीं बिगड़ता दिखते, सब कार्य समय से होते दिखते हैं। कितनी ईश्वर की कृपा होती है। और ऐसा भी नहीं है
जो नियमित फ्री होते हैं वो आ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं भी निकल पाते, वो अपना प्रेम रखते हैं, मन जोड़ के रखते हैं, फिर जिस दिन उनको कभी छुट्टी मिलती है सहज में तो वो आके बैठते हैं, बस एक लगन रखते हैं, उसमें ही उनका कल्याण होता चला जाता है, उनके विचार बदल जाते हैं सारे। तो कितना बड़ा टैक्टफुल गुरु ने बना दिया। टीचर हमको ये सिखा देता है, सच्चा गुरु मिलता है, कि समझ दे दी, रोज सत्संग की बगिया सजाएंगे, तार जोड़ के रखिए, मेरा तार प्रभु संग जोड़े, ऐसा मुझे संत मिला, ऐसा गुरु मिला, जिन्होंने आकर के सच बता दिया कि अरे मूर्खों की तरह हमेशा ऐसे उल्हाना देते हो, शुक्राना करो परमात्मा, शुक्रगुजारी करो। ये अंदर में उदासी मायूसी इसीलिए तुम्हारे चित्त में, क्योंकि तुमने परमात्मा का शुक्राना नहीं किया। तो चिड़िया को पंख इसीलिए नहीं थे, चिड़िया रेत में छटपटा रही थी, पानी की व्यवस्था भी नहीं थी, खाने की व्यवस्था भी नहीं थी, और पंख नहीं थे उसके, तो गरम गरम रेत में परेशान रहती थी बहुत। नारद जी उधर से गुजरे तो नारद जी को कहा, प्रभु से पूछना मेरी दुर्दशा है कब तक रहेगी, आखिर कब मैं ठीक, मेरे लिए कभी कोई अनुकूलता आएगी कि नहीं आएगी। नारद जी भगवान के पास जब पहुंचे और उन्होंने कहा उसके बारे में, भगवान ऐसे ऐसे एक चिड़िया ऐसे पूछ रही थी, भगवान ने एकदम गुस्सा, अरे उसकी बात नहीं करो, मुझे उसकी बात नहीं सुननी। अरे प्रभु ऐसा क्या हुआ? तो क्या नहीं हुआ, उसको इतना अच्छा मनुष्य जन्म मिला था, उसने एक बार भी भगवान का शुक्राना नहीं किया, कभी बैठ करके भगवान की भलाई का याद नहीं किया, शुक्राना नहीं किया उसने। नारद जी समझ गए, लौट के गए और चिड़िया को बोला कि प्रभु तो बहुत अंदर से मुझे उससे नाराज दिखाई दे रहे हैं, कहते उसको मनुष्य चोला दिया था, उसने शुक्राना ही नहीं किया था। नारद जी तो ये बात कह करके चले गए। बोले भगवान ने कहा 7 जन्म तक इसके अंदर, इसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वो चिड़िया इतनी समझदार निकली, उसने तुरंत अपनी गलती सुधारी और उसी क्षण से अपनी चोंच से क्या लिखना शुरू कर दिया, शुक्राना शुक्राना, प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, जैसी हालत दी है, जैसी परिस्थिति दी है, तेरा लाख लाख शुक्राना, प्रभु तुम कितने दयालु हो, ऐसे करके शुक्राना करना शुरू कर। कहते हैं थोड़े ही समय में उसके छोटे छोटे पंख निकलने लगे, उसकी आंखों से जो प्रेम के आंसू निकले, उससे वहां अचानक ही बड़ा तालाब बन गया ईश्वरी कृपा के साथ, वहां पेड़ हो गए, वहां उसको खाने पीने के दाने निकल आए, पेड़ के ऊपर फल निकल आए, और वो बड़े प्रेम से पदक रही थी 7वें दिन। तो नारद जी 7वें दिन उधर से फिर गुजरे तो देखा ये तो वही लग रही है। बोले अरे भाई, बोले आपकी दया से इतनी कृपा हो गई मेरे ऊपर भगवान ने ऐसी कृपा हो। बोले भगवान ने कहा था 7 जन्म तक नहीं इसका बदलाव आएगा, ये कैसे? नारद जी फिर भगवान के पास गए, बोले प्रभु आप ये खेल क्या करते हो, मुझसे कुछ कहलवाते हो, कर कुछ देते हो, मेरे को बेकार झूठा बनवा देते हो आप। भगवान हंसने लगे, बोले नारद जी तुमने उस चिड़िया की मन की स्थिति नहीं देखी, तुमने जैसे ही उसे बोला शुक्रानों के लिए कि तुमने शुक्राने नहीं किए, उसी क्षण से देखो उसने रेत पर कितना कितना शुक्राना लिखा है मेरा। उसी दिन से उसने अपने भाव बदल लिए, अब वो हर क्षण मेरे शुक्रानों में रहती है, प्रेम में भीगी रहती है, तो उसके पास सारी हालातें बदल गई। चिड़िया का तो एक दृष्टांत है, प्रतीक है, और हम सबके भी तो जीवन में यही हालत थी। ये ज्ञान नहीं था कि भगवान कितना हमारे लिए कर रहा है। सुबह से उठ करके जे कमी है, जे बुरा मिला है, जे खराब मिले हैं, पति खराब मिला है, बच्चे खराब मिले हैं, पड़ोसी खराब मिला है, सास अच्छी नहीं मिली, सबका एक तरफ से, क्योंकि भगवान तो सब में समान रूप से बच रहा था। अब किसी की भी निंदा आपके मुख से निकल रही है, किसी की बुराई निकल रही है, माफ करना, क्या हालत होगी तुम्हारी? तुम्हें ही रेत में रहना पड़ेगा, हमें नहीं पता। तुम्हारी उमंग के पंख कट जाएंगे, छूट जाएंगे, तुम्हें आनंद नहीं आएगा अपने जीवन। तो गुरु के ज्ञान का अभ्यास करते हैं, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। तो फिर देखो हम सबको पंख नहीं मिल गए उमंगों के, प्रेम के, आनंद के, खुशियों के, और वही उसी प्रारब्ध में अब मन कितना राजी रहता है, संवर गई है प्रारब्ध जैसे। ये गुरु की कृपा होती है, ये टैक्ट गुरु ने सिखा दिया। तो टीचर से सबसे पहले टैक्टफुल, व्यवहार कुशल। गुरु जी की तो व्यवहार कुशलता कि कल हम कुछ बातें याद कर रहे थे, गजब होती थी सच।
जब हम पहली बार मिले उनसे, दूसरी बार जब गुरु जी को खींच करके यहाँ लेकर के आए फिरोजाबाद, तो उन्होंने भली प्रकार हमारी सब घर परिस्थितियों को जाना समझा। मैं उनके पास बैठा, कहते हैं सुनो, अकेले ये वाला काम नहीं करना। पहले बाबा का गहने का काम होता था, ब्याज का काम होता था, इसमें तुम जरूर कुछ सेल परचेज का काम शुरू करना साथ साथ। उस वक्त तो हमें नहीं था ऐसा कुछ, क्योंकि लग रहा था कि गहने का काम था, वो भी काफी लगता था उससे भगवान बहुत ऐसे हमारे प्रारब्ध हमारे परिवार की पहुंचाई देता है। लेकिन सच में उनके मुख से निकली वो बात अब कितनी सत्य प्रतीत होती है। कहते हैं उससे तुम्हारा जीवन एक्टिव रहेगा, तो खाली ब्याज खाने वालों का डल हो जाता है, माइंड की एक्टिवनेस चली जाती है। ये इतनी बड़ी युक्ति लाइफ की देने वाले कि कभी जो आलसी होके काम छोड़ के ऐसे रिटायर्ड होके बैठ जाते हैं ना, आधे तो बीमार वैसे ही पड़ जाते। कभी नहीं बैठना चाहिए। हमारे गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं, शरीर में कोई बात आई है कोई बात नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे व्हीकल आते हैं, 2 गाड़ी में पहिया और लगवाओ, देखो दौड़ाते ही नहीं लोग। तो बोला टी से टैक्टफुल होता है गुरु, वैसे हमें तो तुमको सही युक्ति देता है। मुझे याद है पहली बार जब गुरु जी को ऐसे बताया था, चलते चलते दिखाई थी कि गुरु जी यहाँ पर पापा ने ये दुकान ऐसे विचार कर लिया। पहले मोमडन एरिया में थे हमारे, फिर इधर आ गए थे रानी वाला कंपाउंड में, पापा का दोस्ताना था। तो उन्होंने उसकी खातिर उनको जो है सामने उनकी कुछ एक भंडरिया जैसी दुकान थी, वो हमको दे दी थी इसी में जहाँ अभी दुकान है उस जगह पर। तो भंडरिया से मिल गई थी जिसको हमने शटर चढ़वा दिया था। तो एक 8x10 की एक एरिया मिल गया था हमको, उसमें कुछ कर लिया था। लेकिन इतनी अकल नहीं थी, ऊपर सोटें थी, उसमें सोटों का पटाव था। और बिल्कुल भी ऐसे नए नए थे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते थे, तो इसमें हम कुछ लगवा लें। लेकिन गुरुजी ने एक नजर में पहचान लिया था। कहते हैं तुम उसमें कपड़ा ही लगवा दो। मैं गुरुजी बाद में जरा पूरी दुकान जब बनवाएंगे तब करवाएंगे। बोले नहीं अभी कपड़ा तो लगा दो, बुरी क्यों लग रही है। वहां तक दूर तक की सोच होती थी। और सच में 3-4 घंटे में वो बीटिंग लगा के कपड़ा सेट कर गया ऊपर, और छत इतनी सुंदर बना गया, वो सब ढक गया जितना भी काला पीला है दिखता था सब। ये टैक्ट होते हैं ब्रह्म ज्ञानी के, ये समझ होती है कैसे चलो घरों में, कैसे रखो, कैसे रहना चाहिए तुम्हें अपने जीवन में। हमें याद है पहली बार जब गुरुजी को अपने घर में कमरे तो बड़े बड़े थे, घर तो बड़ा था हमारा छपेटी वाला भी, और एक कमरा थोड़ा सा हमको सबसे अच्छा डाइनिंग रूम लगता था जो ठंडा भी था, तो उसमें गुरुजी के रुकने का इंतजाम किया था। तो नेचुरली होता है कमरा, एक पलंग जो है कोने में डाल देते हैं, फिर और चीजों की सेटिंग कर देते हैं। तो ऐसे ही सजा के रखा हुआ था हमने। अभी हम गुरुजी का वहां सामान वामान रख करके किसी और काम से गए, घंटे 1.5 घंटे बाद फिर और कुछ सेवा के लिए फिर घर पर ऐसे आए थे, तो देखा तब तक तो गुरुजी ने वो कमरा अपने हिसाब से पूरा सेट कर लिया। पलंग कोने से खिसक करके सेंटर में आ गया था, सोफा एकदम कॉर्नर पहुंच गए थे, एक तरफ गद्दी लगवा दी थी उसमें कि 4-5 दीदियां भी सो सके ऐसे उसमें आराम से। वो भी ऐसे, और गुरुजी ऐसी जगह बैठ गए थे कि सब तरफ से वो सबको बड़े आसानी से दिखते थे, सब बात कर सकते थे। और वो कमरा इतना अच्छा छोटे सत्संग रूप में हॉल में तैयार हो गया सब। तब लगता है देखो कितना आइडिया होता है इनको, कार्य कैसे कर, कैसे हवा आ सकती है कहीं पर ठीक से, कैसे प्रकाश आ सकता है हर जगह ठीक से, कैसे कोई कार्य सुंदर हो सकता है। ये टैक्ट होते थे, इतनी अंदर से कार्य की कुशलता होती थी, इसे एफिशिएंसी गजब था। एक बार याद है हम लोग कल बता रहे थे कि फर्स्ट का बड़ा सत्संग होता था वहां पर लखनऊ में, काफी प्रेमी पहुंच जाते थे। 1 तारीख साल की शुरुआत में लगता था गुरु के साथ ही अपने साल की शुरुआत करें, क्यों नहीं गुरु के साथ ही पहले दिन का संकल्प में बैठ करके ज्ञान सुने उनके मुख से। तो ढेरों लोग पहुंच जाते थे। तो 31 से ही जमघट शुरू हो जाता था वहां पर, 31 के बाद फिर चलता रहता था जनवरी के पूरे हफ्ते तक, जो जिसको जैसे मौका लगता था वैसे रहता था। तो फिर वहां पर बड़ा ऐसे, अब गुरु जी के पास जब इतने लोग आके रहते हैं 3-3 4-4 से, तो फिर खाना पीना
तो 31 की रात की बड़ी पार्टी हुई थी, फिर 1 का बड़ा भोजन हुआ था जिसमें 600-700 लोगों का, 800 लोगों के ज्यादा का भोजन बना था, फिर उसके बाद भी दूध तक चलता रहा। तो 2 या 3 तारीख को हमको वो सरन दीदी ने बोला कि जो टीनें खाली हो गई है ना घी की, इतना घी यूज हो गया है, वो टीनें ले आ करके तुम उसे टेंट में एक दुकान थी जहां से घी आता था, उसको टीनें वापस दे आना। तो हम लोग दोपहर के बाद वही टीनें संभाल रहे थे, 10-12 टीनें थी, वो इकट्ठी करके रिक्शे में बांध करके रख रहे थे। इत्तेफाक से गुरुजी अपने कमरे से टहलते हुए बाहर आए, वो जा रहे थे अपने दूसरी तरफ, तो बोले क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं कहा ऐसे ऐसे दीदी ने बोला है तो ये टीनें वापस दे आएंगे, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगाए होंगे, टीन के पैसे एडजस्ट कर देंगे। बोले ऐसे ही लेके जा रहे हो टीनों को, सारा घी निकाल तो लो उसका। मैं कहा गुरुजी खाली टीनें हैं सारी। मुंह रखो तुम, अभी पूरी खाली नहीं है अभी। उन्होंने युक्ति दी कि एक बर्नर लगाओ, गैस पे जाकर के इन सबको गर्म करो, तीनों को गर्म कर करके इसमें जो भी घी लगा हुआ है किनारे किनारे वो सारा निकालो। और मैं तो देख के हैरान हो गया जब ऐसा किया हम लोगों ने, इतनी बड़ा तपेला भर के ऐसे भगोना भर के घी उसमें से निकला। हमने कहा हम तो इसे वेस्ट किए जा रहे थे, और इससे तो यहाँ पर अभी भंडारे में 2 दिन का खाना बन जाएगा आराम से। तब लगता है कि कहाँ तक ब्रह्म ज्ञानी की सूक्ष्म पकड़ होती है। कंजूसी नहीं होती, लेकिन एक आइडिया कि कहाँ कोई चीज वेस्ट तो नहीं हो रही, कहीं कोई चीज ऐसे खराब तो नहीं हो रही। इसलिए वो अगर जड़ प्रकृति को भी संवार देता है तो चेतन को क्यों नहीं संवार पाएगा? एक एक के अंदर में कहाँ जाला लगा हुआ, कहाँ इसके अंदर मोह ममता छुपी होगी, कौन सी ये अभी कर्ता भाव से परेशान हो रहा होगा, ऐसे पकड़ते थे इशारे से। ये सच्चे टीचर के ये गुण गुरु के अंदर देखे, टैक्टफुल रहना, एफिशिएंसी के साथ हर कार्य को करना, और कर्म कराया भी और सिखाया भी सब। जो जो जितना प्रेम में डूबते गए गुरु जी के, एक एक को आज देखा, एक एक इतना हर तरह से ऑलराउंडर बना दिया है, हर एंगल से। चाहे घर परिवार की व्यवस्था देखें, चाहे व्यापार की व्यवस्था देखें, चाहे सत्संग की व्यवस्था देखें, कहीं भी कोई कमजोरी ऐसी मन को महसूस नहीं होती कि कहीं कोई लैक कर रहा है, और बेटर हो रहा है। नेक्स्ट विल बी द बेस्ट, अगली एफर्ट्स पहले से बेहतर दिखाई देता है, अच्छा दिखाई। ये कौन सिखा सकता था सिवाय सतगुरु? और सीखने की आंख होनी चाहिए। कीमिया अगर वाली दृष्टि गुरु देता है हम लोग, तो एफिशिएंसी गुरु देता है। ऐसे एक्टिव लाइफ कितनी डल थी जब तक ना मिले थे सदगुरु, और अभी उसके बाद इतनी एक्टिव बना दी। याद करते हैं कई पुराने दिन कि यहाँ तक जोश रहता था कि सुबह निकलते थे 6:30 बजे, संग में अटैची भी होती थी जिसमें पेमेंट्स होते थे। अगर ऐसे काम भी करना होता था व्यापार का, पहले 7 बजे तक तो टुंडला पहुंच जाते थे, 7 से 8:30 बजे तक वहां सत्संग करते थे, 8 साढ़े 8 तक। फिर वहां से चाय वाय पी करके निकलते थे तो फिर सीधे 10 बजे तक आगरा पहुंच जाते थे। फिर आगरा में 10 से 12 साढ़े 12 बजे तक गदाज भाई साहब के यहाँ, फिर बाद में मौसी के यहाँ सत्संग होने लगा, 12-1 बजे तक वो सत्संग करते थे। और फिर उसके बाद तुरंत दौड़ करके 12-1 बजे तक मार्केट खुल जाता था तो वहां दौड़ते थे, तो 3-4 घंटे में जो भी कार्य करना होता था व्यापार संबंधी वो पूरा करते थे, और उसके बाद लौट के आते थे। और कभी व्यापार का काम नहीं होता था तो लौटते में अहमदपुर का वो भी चक्कर चला लेते थे कि वहां भी बैठते हुए आते थे, चलो 3 बजे से अहमदपुर बैठ लें। तो हैरानी लगती थी कि इतना शरीर एक्टिव कर दिया था। और शुरुआत में तो चुपचाप चुपचाप कोई ना कोई साथी होता था, कभी सुहास भैया होते थे, कभी सुबोध बुद्धि होते थे, कभी धर्मेंद्र होता था, जादूगर होते थे। एक जना बहुत होता था बीच में, साथ में हमारे स्कूटर पर, दोनों स्कूटर से पूरा राउंड करके शाम को टाइम से लौटाते थे। ऐसा। बाकी तो फिर 1-2 साल तो तब बीते जब गुरुजी ने गाड़ी थमा दी हाथ में लोग, जब उनको पता लगा ये स्कूटर से आगरा तक भागता है। दादी ने बोल दिया हुआ उनको पता नहीं क्या सोचा कि लखनऊ में बैठे बैठे एक चीज गाड़ी, पुरानी गाड़ी हमें दिलवा दीजिए लोग, और अभी गाड़ी ले लो इनसे तो तुम चलाओ। तो कौन कर सकता है? हर एंगल से कितना एक्टिव बनाता है गुरु। ये डल डालडा वाला जीवन नहीं बनाना, ध्यान रखना। हमारे यहाँ ऐसे लोगों को पसंद नहीं किया जाएगा जो टाइम पास करने सत्संग में आके बैठ जाए और यहाँ से जाकर के फिर मन चलाएं कि ये काम नहीं पूरा क्यों,
तुम अपना आनंद लेके जा रहे हो 2 घंटे, शरीर कैसे रखना रहता है, कोई हड्ड आराम करके तो नहीं बैठ जाता, कुछ तो लग रहा है अंदर में, आराम गर्दी चल रही है, एक्टिव बना है हर तरह से। और ये सत्संग अपने आप में हर एक को इतना अच्छी दिशा दे देता है, समझ दे देता है, और बाद में तो निष्कामता अंदर में आती आती है, तो इतना जीवन गुरु जी का ज्ञान याद आता है तो दोपहर में ऐसा लगता है जब खटमल काट रहा है, अरे उठो जाओ, इससे अच्छा किसी को प्यार करो, फालतू क्यों पड़े हो घर, जाओ किसी को जाके 2 घड़ी सत्संग की बात सुनाओ, किसी को फोन से ही सत्संग की बात सुना दो, चले जाओ किसी के पास, किसी का दुख हल्का कराओ, इस कार्य में लगे रहते आप जपे और नाम जपा। वो दौर भी गुजरा 20-25 साल तक, अभी तो हम देखते हैं थोड़ा आराम आ गया शरीर में, अब इतना नहीं दौड़ते हैं, लेकिन फिर भी कार्य तो अपनी जगह चलता रहे, आप अकेला सब करे घट में लहर उठता है। सबको एक्टिवा पकड़ा दिया गुरु ने। कितने लोगों को वो जैसे देखते हो तुम चला सकते हो, चलाओ, पकड़ो, सीखो, ऐसे कार्य करो अच्छे से, व्यर्थ में आने जाने में तुम्हारा समय बचना चाहिए, तुरंत कार्य होते हैं, हर कार्य को करने की कुशलता रखो। एक हर लेडीज के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि बिल्कुल नवदुर्गा की तरह, अष्टभुजाओं की तरह 4 हाथों से घर संभाल सके वो, 4 हाथों से अपना पूरा बाहर का व्यवहार भी संभाल सके। इसमें एक हाथ में बैंक की पासबुक हो, एक हाथ में जो है एक्टिवा की चाबी हो, और एक हाथ में हेयर ड्रेसर भी हो, अपने को भी तो ठीक रखना है, संवार के रखना है, हर तरह से एक्टिव होना चाहिए। और एक हाथ में बेलन हो तो घर परिवार की व्यवस्था भी संभालें, एक हाथ में पुस्तक हो जो बच्चों को पढ़ाना भी है, उसे संस्कार भी देने। ये एक के अंदर से गुरु चाहते थे ये इतना मजबूत सही मॉडल निकल करके आए। कोई ऐसे ये खाली मन है, वो शैतान के घर है, तो खाली होकर बैठते हैं ना अभी भी लोग बाप, उन्हीं के दिमाग में फालतू खुरापात आता, इधर उधर की बातें, कभी दुख कभी कोई परेशानी है तभी आती है, खाली नहीं होना चाहिए। दादा मान कहते थे दाल चावल मिला करके बीनने बैठ जाना, पर खाली मत बैठना, नहीं है कोई काम तो कुछ काम ऐसा कर लेना, दाल चावल मिला लेना, फिर बीनने बैठ जाना, और फिजूल खाली मत बैठना। खाली मन किसका घर हो जाता है। तो एक एक को गुरु ने ज्ञान के कार्य में, सत्संग की लगन में, इस प्रेम में इतना बिजी करता है गुरु कि आज हम सब लोग इतना थैंक्स करते हैं। किसी को कहीं कोई कमजोरी गुरु रहने नहीं देता है, सब अपने अपने कार्य क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में, हाँ शरीर के हिसाब से अगर एक रिटायरमेंट मिल गई है तो उसके हिसाब से एडजस्ट और अधिक सत्संग करते हैं और नियमित सत्संग करते हैं, फिर तो क्या दिक्कत है। तो ये गुरु की पहचान होती है, उसी से हमारे जीवन में कॉन्फिडेंट बढ़ता है। सी से फिर कॉन्फिडेंट इतना बनाता है, आत्मविश्वास से भर देता है। सच में उनका जीवन तो आत्मविश्वास की पराकाष्ठा थी। हम लोग हैरान होते थे, जिस फैमिली में कोई जेंट्स नहीं था, सोचो पापा जी का शरीर शांत हो गया था, गुरु जी के, गुरु जी 2 बहनें थी, मम्मी थी, सत्संगी भी मेनली लेडीज हुआ करते थे, जेंट्स थोड़े से आते थे लेकिन वो सत्संग के बाद अपने सब चले आते थे। तो गुरु जी का अपना पूरा घर वो खुद संभालते थे, सारी बातें, अपनी व्यवस्था, पूरा सत्संग, और पूरे उत्तर प्रदेश में यानी कितना सत्संग बढ़ा दिया था उन्होंने, वो सब चलता था। ईश्वरी के कृपा से उनका इतना बढ़ गया था, उनका आत्मविश्वास हमेशा, कभी इनके अंदर ये नेगेटिविटी कोई नहीं होगा, ये बात नहीं होगी, हुआ पड़ा है, क्योंकि इच्छा से तो कुछ करते ही नहीं थे, अब ईश्वर करा रहा था। ये बात आ जाती है जब तुम भगवान को समर्पित हो जाते हो, जब भगवान के यूजफुल हैंडल बन जाते हो, अब तो करण करावा ना पे आप, उसे अपना प्रेम पहुंचाना है, जहां तहां पहुंचाता है। पर आत्मविश्वास इतना जबरदस्त होता था उनके अंदर, कभी कोई नहीं, हारी हुई बात, गिरी हुई बात कभी इनकी सोच में देखी तक नहीं। कोई भी कार्य का संकल्प आया है वो बस होना ही होना, हुआ पड़ा है, तुरंत एकदम से सावधान करते थे। अगर हम कोई ऐसे, नहीं गुरुजी शायद नहीं हो पाएगा, क्या मतलब, सब समझ जाते थे गलत बोल गए इनके सामने, सही नहीं बोला,
बोले तुम पहले ही सोच लेते तो फिर कैसे होगा। ऐसे आत्मविश्वास से भरते थे, खुद भी कॉन्फिडेंट में हमेशा। क्या नहीं कर सकते हो, अभी नहीं आएगा थोड़ा प्रैक्टिस करो, सीख जाओगे। किसी जानकार से तुरंत नॉलेज लो उस काम के लिए, कौन सा काम नहीं कर सकते। कोई कार्य नहीं है मुश्किल। कहते थे इंदिरा गांधी लेडीज होकर के 17 साल देश चला सकती है, तुमसे एक अपना घर नहीं चलेगा। विधवाएं कभी कोई आती थी, मान लो कभी पति का शरीर शांत हो गया, परेशान आती थी, और 5-6 दिन बाद ही लेक्चर गुरुजी का सुन करके इतनी अलर्ट होकर के, मन से इतनी फ्रेश होकर के, शांत होकर के फिर लौटती थी और अपने सारे कार्य। कितनों को हमने दिखा दिए, गुरुजी ने सामने सामने दिखा दिया, देखो अपने हस्बैंड का बिजनेस को तुम क्यों नहीं संभाल सकती है, उनकी अगर कोई बात ऐसी छोड़ के गए तो वो क्यों नहीं संभाल सकती, बच्चों को तुम क्यों नहीं संभाल सकती, क्या नहीं कर सकती। कहा नहीं घट में तेरे, आलसी, आलसी तो नहीं निकम में नहीं बनना, एक एक इतना एक्टिव बनना है इस ज्ञान के बाद। ध्यान रखना, तेरा भाणा मीठा लागे जो तुध भावे साईं। और जो जितने तत्पर रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, आज गणेश जी की पूजा क्यों होती, तत्परता की, कुशलता से, बुद्धिमानी से कार्य। सत्संग किसी को भी डल बनाने के लिए नहीं है। लोगों ने अक्सर सत्संग का दुरुपयोग किया है, लोगों ने जीवन में, वो सत्संग से बहुत और इनएक्टिव होकर बैठते हैं, पर ऐसा नहीं। ज्ञान ध्यान आपको और हमेशा एक अच्छी समझ देगा, हेल्पफुल बनाएगा आपको जीवन में सबके लिए, प्रेम देगा आपके जीवन में, और आप और अच्छे से तत्परता से कार्य करेंगे। बल्कि ज्ञान का साथ होगा तो कभी भी फालतू के डिसीजन नहीं लेंगे इधर उधर के भटकने। तभी तो जीवन खराब भटक जाता, परेशान हो जाता। हम कभी देखते हैं गुरुजी का साथ है अगर, तो कोई ऐसा फालतू का डिसीजन होता ही नहीं। अगर कोई बात आती है तो पहले तो गुरुजी थे, उनसे डिस्कस करते थे, सीधे उनसे पूछते थे। और अब तो उन्होंने इतना पक्का कर दिया, हर तरफ की समझ इतनी अच्छी दे दी, ना ठगे ना ठागे जाए। कोई ठग नहीं सकता फालतू, ऐसे बेवकूफ नहीं बना सकता कि कोई 4 लोग की बातें करेंगे, चाहिए ही नहीं हमें कि क्यों फंसेंगे तुम्हारी बात, क्यों किसी की बातों में आएंगे। अभी लोग रहता है अंदर में तो देखो फालतू बातों में आ जाते हैं, फालतू के मैं मेरे में मन रखते हैं तो रिश्तेदारों की बातों में भ्रमित हो जाते हैं। फिर बाद में पता लगा बातों में लगा के ले गया पैसे, अब लौटा ही नहीं दिया, तो एक दुख बना लेते हैं बैठकर, परेशानी बना लेते। अधिक मोह किया, ज्यादा आसक्ति रखी, ज्यादा ममता रखी और फिर परेशान होते। देखो अब पूछता भी नहीं है, अब तो ये भी नहीं, बात भी नहीं करता। अरे भाई वो अपना परिवार देखे, कब तक तुम बुढ़ा वो देखेगा, अपने पैरों पर तुम्हें खड़े रहना चाहिए था। अकल आ गई है कि नहीं आ गई है, या अभी भी दूसरों के आधार पर चलना है। अपनी घोंट तो नशा चढ़े। सच्चा गुरु मिलते थे वो ऐसे हमको हर समय ऐसा जगाते थे, बस जिससे हमें लगता था उनको एक ऐसी करुणा थी उनके अंदर में, कोई कमजोरी किसी के अंदर रहने नहीं देना चाहते थे। जहां वो देखते थे किसी के चित्त में कोई कमजोरी है, कोई दुर्बलता है, अपने को दीनहीन मानता था, ऐसा ज्ञान सुनाते थे उसको, मन को वहीं से वो एक्टिव हो जाता था, फ्रेश हो जाता था, कॉन्फिडेंस में आ जाता था। क्या नहीं कर सकते, क्यों जरूरत है तुम्हें किसी के आधार की। ये तो सारी दुनिया में अज्ञान की वजह से लगता था नहीं शादी तो करनी ही पड़ेगी, कैसे जिएंगी, हाय बेचारी, ऐसा जीवन, पहाड़ जैसा जीवन, सब भुलवा दिया गुरुजी ने, खत्म कर दी सारी बात कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। सारी वहां की सरकार केवल सारी सारी लेडीज थी वहां पर, सरन दीदी, आरती दीदी, सब लेडीज थी। मेरे वहां आंटी सब कौन थे, वहां कोई जेंट्स था। और कैसी शानदार उनका निष्काम यज्ञ चलता रहता था। उल्टा हम लोगों को जीना सिखा दिया। तो ये गुरु की महानता होती है कि वो कैसे, और सबसे अच्छी बात जो होती है ब्रह्मज्ञानी के जीवन में, ऑनेस्ट होता है। वो अपने लक्ष्य को लेकर के ईमानदार होता है, अपने जीवन को बढ़ने के लिए ईमानदार होता है। अभी हम शायद इतने ऑनेस्ट नहीं होते। गुरु जी के सामने तो उस समय एक अलग लगन उन्होंने दे दी थी, अंदर जीवन बनाने की इतनी तीव्र उत्कंठा हर वक्त रहती थी कि नहीं हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। अभी ये तो कमी हम उनके जाने के बाद महसूस करते हैं।
जितना भी बनाया बस उन्हीं के संकल्प से, उन्हीं के प्रयास से बना है। उसके बाद अब साधे हैं उसी को, बस यही बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच में वो इतनी ऑनेस्टी देते थे ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए, और हर आचरण में ऐसे ईमानदारी आ जाती है, क्योंकि पहले ही ज्ञान इतना सुना देता है, क्या मांगो कुछ दे। कहते थे अगर तुम सरकारी नौकरी में हो तो फिर सत्संगियों को इतनी अच्छी उन्होंने युक्तियां देते थे, डांट लगाई थी एक बार तो कस के, तो तुम हडराम करने आते हो, काम धाम कुछ नहीं करना, बस चाय पीते रहना। इतने सरकारी नौकरी में कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ आज। जो हमारे सत्संग सुनने वाले कोई सरकारी नौकरी करते भी थे ना, उनको अवार्ड मिलते थे अपने अपने क्षेत्र में। कारण गुरु के ज्ञान से वो इतने एक्टिव होके, अलर्ट होके और पूरी ईमानदारी से अपने कार्य को करने लगे। अरे तुमको कहीं बैठाला है सरकार ने, कोई जिम्मेदारी दी है, क्या तुमने उसे पूरी तरह से निभाया? ध्यान रखना। योगा कर्मसु कौशलम। सच्चा योग क्या है? कर्म में कुशलता। हर कार्य तुम्हारा और पहले से अच्छा होना चाहिए। वैरायटी अच्छी होती आ रही है कि नहीं परसों की? देख ले, तेरा मुझे चिंता लगी रहती है, अभी तो हुआ नहीं है होशियार हर तरफ से। ये भी देखो, अरे नेचुरल बात है, बाजार में कभी अप्स आएंगे, कभी डाउन्स आएंगे, कभी 4 महीने सीजन चलते हैं, बाकी दिन तो डाउन के रहते हैं वो, लेकिन 4 महीने में भगवान इतना कवर करा सकता है। कार्य तो तुम कुशलता से करो। कि इंतजार में बैठे हैं बरसात होगी तो हम हल चलाएं बैठ के, अरे तुम हल चलाओ, रहमत की बरसात तो वो कर ही देगा। तुम कर्म अपना कुशलता से करो। जो लेडीजों को फालतू बोलने की, भकभक करने की जैसे जो आदत होती है ना, सत्संग बुला बुला के डांट लगा लगा के ठीक कर देते, ज्यादा बकबक की मत बनो। जितना बोलना है आवश्यक है उतना बोलो। ये तो लेडीजों में ये आदत ही बहुत होती है, फालतू बोलने की, फालतू टाइम वेस्ट करने की। कोई पूछ रहा है, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हो अपनी बात का? कर्ता भाव में हो क्या? ऐसे पकड़ते हैं। गुरु जी खाइए, हमने बनाया है। क्यों? हमने अपने हाथों से बनाया, बोले पैरों से भी कोई बनाता है? क्या दिखाना चाहते हो, यहाँ के जतराना चाहते हो कि तुम कर रहे हो सेवा? ऐसे पकड़ते थे, इसलिए उनके सामने कुछ भी बोलना, धीरे धीरे सब सब सबकी लक्षण सुधरते जा रहे थे, सब कर्ता भाव, सब अभिमान, सारी कुछ गुरुजी छुड़ा देते थे अंदर से। सीखते आओ, इसलिए बोला। वो ऐसी क्लास था, ऐसा टीचर थे, कुछ कह नहीं सकते थे। और उसमें भी ई से एक्सीलेंसी थी अंदर से, इतनी उत्कृष्ट था, हर कार्य इतने अच्छे स्तर से करने की क्षमता, कार्य को इतना अच्छा कराते थे। एक्सीलेंसी एक्सपर्ट होता है ज्ञानी। एक व्यक्ति की दुकान चलती नहीं थी तो उलझा रहता था, फालतू सोचता रहता था, तो किसी ने उसको सलाह दी कि ऐसा करो कि एफिशिएंसी एक्सपर्ट करके एक है, उसको बुला लो, वो तुम्हारा दुकान पर तुमको सलाह दे जाएगा, तो उसके बाद तुम्हारा ठीक हो जाएगा। उसने बुलाया उसको, उसकी फीस थी 10,000 रुपए। बोले मैं 10,000 रुपए मेरी फीस है। बोला दूंगा, लेकिन मेरी 1 लाख रुपए महीने की सेल बढ़वानी पड़ेगी। बोले बढ़ जाएगी। उसने आते ही समझ लिया था यहाँ क्या क्या चीजों की कमी है। बोले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बोले मानूंगा तुम्हारी सारी बात। उसने कपड़े की दुकान थी, सारा स्टॉक रीचेक कराया, सारे थान पलटवा दिए, सारी पन्नियां एकदम नई कर दी, सारे बल्ब बदलवा करके सब चमक वाले एलईडी बढ़िया लाइट्स लगवा दी, और सारे स्टाफ को सही ट्रेनिंग दे करके फिर से बैठा दिया, समझा करके किस भाव से कार्य करना है। अपने आप सब चीजें चेंज हो गई। ये एफिशिएंसी है। पूरी शकल देख करके सब्जी का जायका बताते थे, ये आज अच्छी नहीं बनी। इतना एफिशिएंट हो जाता है, इतनी अंदर की एफिशिएंसी हो जाती है। सब्जी, तरकारी, फल, तो वो दूर से ही समझ जाते थे कि अच्छी अच्छी अच्छा नहीं लेके आया, तो तुम्हें भी खरीदना नहीं आता। फिर समझा भी देते थे कि चेक करके लाना चाहिए था। अनाज हाथ में लेकर के बता देते थे कि यह नया है कि पुराना है।
स्मेल से इतना अनुभव था उनका। ज्ञानवान को हर चीज का ऐसे को चलता है, कपड़ों के मास्टरी, हर चीज के मास्टरी, कोई कार्य ऐसा नहीं था उनकी फील्ड में, उनकी लाइफ में जो वो नहीं कर सकता। कभी कभी हम लोग हंस के कहते थे गुरुजी आपको इन सब बातों का भी अनुभव है? बोले तुम सबसे तो सीखा है। बोले ब्रह्मज्ञानी का अनुभव करोड़ों सालों के बराबर होता है। बोले कैसे? तो बताते थे देखो तुम सब आते हो ना, तुम सबकी उम्र भी उसके साथ जुड़ जाती है, उसको इन सब का अनुभव मिल जाता है। 500 लोग आया, 500 लोगों की 50-50 साल की भी उम्र है, उतने साल का अनुभव किसको मिल गया? गुरु को मिल गया। वैसी एक्सीलेंसी होती थी, ऐसा अंदर में ऑनेस्टी होती थी हर बात में। इतना खेल देखा है समय समय पर कि हर बात में एक सच्चाई रहती है, सीधाई रहती है अंदर में, समझदारी रहती है, भाव से कार्य करना। सर्विस एकदम से तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, तो हर चीज तुम्हारी सर्विस पर डिपेंड करता है। आप सर्विस कैसे, इसको लोग नाम भी रखा गया ना, सर्विस रखा गया, सेवा रखा गया, और लोग सोचते हैं उस पद पर बैठ करके आप मालिक बन जाते हैं कि हर कार्य किसके लिए? माँ के रूप में भी आपको सेवा करनी है, पत्नी के रूप में भी सेवा करनी है, बच्चों के रूप में भी सेवा करनी है, घर के मुख्य हैं, मुखिया हैं, तो अभी मुखिया की तो और बड़ी सेवा है। और ऐसे मुखियों का क्या, वो सबसे ज्यादा दुखिया बैठे हुए। घर का मुखिया ही अगर गलत संस्कारों में, गलत चिंतन में होता है ना, तो घर का तो सभी लोग परेशान होते हैं। इसलिए घर के हेड को ही गुरु पकड़ लेता है, चल पहले तू सुधर जा। तो पीछे हम देखते थे पूरे पूरे घर सुधर जाते, सब बदल जाते। तो मैंने ऐसा सदगुरु पाया, रोम रोम खिलाया। बोला फिर आर से आता है टीचर के रेगुलर। जीवन में जो नियमितता जो गुरु के मिलने से आती है, सच्चे गुरु के, ऐसी जीवन में करनी, क्योंकि रोज सत्संग का नियम एक कितनी रेगुलरिटी देता है। हम लोगों का स्नान ध्यान 8, साढ़े 8, 8, साढ़े 8 तक हो जाएगा, किसी भी दिन आके देख लेना, और जाके दुनिया में जाके देखो 11, 11, 12, 12 बजे तक रानी लक्ष्मीबाई पुराने मैले गाउन में झाड़ू लिए घूमती है। कितना रेगुलर बना देता है जीवन। हर चीज का टाइम ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है कि सुबह का एक्सरसाइज सेशन हमें 6 से 7 का करना है तो करना है, 7, सवा 7 के बीच में चाय पी लेनी है तो पी लेनी है, जो भी कुछ लेना है। उसके बाद फिर अपना फ्रेश होना है तो फ्रेश होना है, कुछ पढ़ना लिखना है तो वो भी समय कर लेते हैं। फिर अपना 9 से 11 सत्संग होना है तो होना ही है। बाकी फिर जब हम कार्य में नियमित होते हैं तो सहयोग देने के लिए प्रकृति खड़ी हो जाती है। तो कितना शुक्राना करते हैं श्याम भैया का। अभी इनको हार्ट का आई भी प्रॉब्लम, एक 10-15 दिन का उन्होंने रेस्ट लिया, और उसके बाद फिर अपने काम में आ गए। वो तुरंत उनका एंजियोप्लास्टी करा दी, ठीक हो गए भैया, वो आधा काम। सबका कितना सहयोग मिल जाता है अगर हम इस कार्य में लगे हुए हैं। कल भी हम कह रहे थे कि बिटिया ने, सोना ने इतना अच्छे से सब संभाल लिया, कितनी निश्चिंता आ जाती है। तो कोई गुरु की और सेवा हम सोचते हैं कि क्या इस भाव में अगर कोई होता है, सुख पहुंचाना चाहता है तो पहुंचा दे, क्या दिक्कत। कार्य संभालता उसका भी जीवन कट जाता है, अच्छा बन जाता है। कितने लोगों के सहयोग से ही तो ये कार्य हो रहा है, नहीं होता है। तो जब सब मिल करके चलते हैं, सहयोग देते हैं एक दूसरे का, तो कार्य जीवन के अच्छे होता है। तो हमेशा थैंकफुल क्यों ना रहो। तो लड़का इनका बिट्टू कितनी नियम से आकर के हमारे यहाँ संभालता है हर चीज। शैल जी का बेटा सारे अकाउंट सेक्शन संभालते हैं। गुरु जी को भी देखते तो उनका पूरा जीवन खुली किताब की तरह होता है सामने, छुपा क्या होना चाहिए, भेद किस बात का होना। बाकी प्रारब्ध है, राया जनक जैसी तो राया जनक जैसी है, सुखदेव मुनि जैसी है, उसको भी खुशी से स्वीकार करता है। कबीर भी उतना ही ज्ञान में उतना ही मस्त होता है। लोगों को कभी कोई भ्रम होता है ये इसलिए सुखी होंगे, शुरू शुरू में सब ऐसे ही सोचते हैं आकर के, जब सत्संग समझ लेते हैं तो समझा रहे ये ज्ञान से सुखी हैं। गुरु कौन से किस चीज से सुखी करता है हमें?
ज्ञान मिले और गुरु मिले सत्संग से, सत्संग मिले प्रेम लगन से। शिक्षक का भी अर्थ बहुत अच्छा चल रहा था, जो शिखर पर ले जाने वाला है, जो हमें ऊंचाइयों के शिखर पर ले आने वाला हो, जो क्षमा भाव करने वाला हो, क्षमा की भावना हमारे लिए रखने वाला हो। आज कैसे क्षमा गुरुजी ने किया भी और एक अंदर भाव डाल भी दिया। अब किसी से भी मन बिगाड़ने का मन नहीं करता है, उसका स्वभाव होगा, तो मन खराब करें किसी से। क्षमा, सबको क्षमा अंदर से आती भी है। थोड़ी देर कभी किसी तालमेल बैठाना होता है तो उतना ही गुरुजी ने आज्ञा दी है। केवल जैसे हारमोनियम वाले, तबले वाले 1 सेकंड के लिए एक दूसरे को घूरते हैं, अरे ये ऐसे करो, ठीक करो, ताल ठीक करो, फिर ताल ठीक हो जाती है, फिर मुस्कुराते हैं। तो किसी के साथ भी मान लो कभी कोई कुछ कहने सुनने की बात आए तो कितने क्षण की होनी चाहिए, इतने ही क्षण की, कि तुरंत तालमेल मिला लो और फिर से मुस्कुरा करके व्यवहार करो। रात गई, किसी से कोई गांठे मार के तो नहीं बैठे हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ठीक है, जैसी इसकी प्रकृति, उसकी प्रकृति से उसको जैसे आनंद मिल रहा है, ठीक है, तुम्हें क्या रहना, तो अपने मन को साफ रखो बस, है ना। क्षमा की भावना और कमजोरी को दूर करने वाला जो होता है हमारे जीवन की, ऐसा शिक्षक जो हमारे जीवन की सारी कमजोरी को दूर कर देता है। काग पलट गुरु हंसा की, कौवा अंदर बाहर से काला होता है, अंदर से भी क्रूरता रखता है। आप देखो ऐसे बस एक गुण अच्छा होता है, कौवा अकेले नहीं खाता, सबको बुला के दावत करता है, काँव करके। बाकी कौवे के लिए गंदगी पे ही बैठेगा, ऐसे बासाई भोजन खाता है ऐसे। तो पहले कौवे की अवस्था थी, अंदर बाहर दोनों तरफ से काले होते हैं। जिज्ञासु 3 प्रकार के होते हैं कौवे वाली अवस्था के, आते हैं तो भीतर बाहर से काले होते हैं। तो गुरु उनसे प्रेम कर करके उन्हें सत्संग में बिठाल बिठाल करके बगले वाली अवस्था बनाता है, पहले बगुला बनता है। तो बगुला बाहर से तो सफेद होता है और भीतर से फिर भी क्या रह जाता है, काला होता है। दिखाई तो देता है बगुला ऐसे कि पानी में ऐसे बैठा है जैसे कोई संत बैठा हुआ है, लेकिन मौका मिलता ही क्या कर लेता है, मछली मार लेता है। तो फिर दूसरे तरह के जिज्ञासु आते हैं तो बगुला ऐसे होते हैं, बगुला भगत कहलाए जाते हैं। वो कभी कभी सत्संग की बहुत बदनामी भी कराते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अभ्यास करते करते, गुरु का संग करते करते फिर हंस जैसी वृत्ति गुरु बनाता है। नीर शीर विवेक हमारे अंदर डालता है, साफ करता है हमारे को, सफेद बनाता है। और हंसा पहुंचे सुख सागर में। हंस हमेशा कहाँ विचरण करते हैं, मानसरोवर। जब तुम्हारी पूरी तरह से हंस वाली वृत्ति बन जाएगी तो विचरने का मन कहाँ करेगा, सत्संग से मेरा लेवा देवा, सत्संग के दायरे में ही घूमता रहेगा, तो और कहीं नहीं जाने का मन करेगा। तो ये अवस्थाएं है, गुरु बदल देता है। बातचीत में मैं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जितनी ज्यादा मैं होती है उस व्यक्ति का आकर्षण उतना ही कम हो जाता है। देखते थे गुरुजी इन सब चीजों में बहुत सावधान कराते थे, मैं ना करवावरे खाली दोनों। और जिसके अंदर बहुत ज्यादा मैंने ऐसा किया, मैं गई, मैं नहीं आती तो काम नहीं होता, मैं गई थी तो वक्त काम, मैं जो करता है ना, अपना आकर्षण खुद खो देता है। सब किए धरे पर उसकी मैं जो है ना, सब खराब कर देता। अगर कुछ किया है तुमने, कोई अच्छा भी हुआ है, शुक्राना करो परमात्मा, उसकी शक्ति से हुआ है, उसकी कृपा से हुआ है। तुम क्यों मैं करके बैठी हुई? मैं पालती हूँ बच्चों को, देता ही नहीं बच्चे तो क्या कर लेते हैं। कितने दिनों के जतन के बाद उसके पास एक बच्ची आई है, कितनी खुश हो रही है। करी होगी भक्ति, कोई संकल्प हुआ हुआ, गुरु का भी कोई संकल्प मिला हुआ, उसको अंदर से भाव मिला हो, लेकिन एक मोह ममता फिर दबा देगी। सावधान कर देना उसको यार, मोह नहीं आने देना अपने, प्रेम के लिए मिलते हैं हमको बस। समझे? तो बातचीत में मैं का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, जितनी अधिक मैं होती है उस व्यक्ति का आकर्षण उतना ही कम हो जाता है।
फिर भगवान की शक्ति कार्य करना बंद कर देती है, ये भी ध्यान रखना। अगर आप मैं कर रहे होते तो भगवान फिर एक किनारा कर लेता, कर ले भाई तू अपनी मैं से ही काम चला ले। इसलिए जीवन में फिर दुख आने लगते हैं जीवन। इसलिए सब संतों ने यही बात बोली है ज्ञानियों ने कि मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ, हमारे हाथ खाली मत करो, मैं नहीं करो किसी बात की। और वो शक्ति से कार्य नहीं कर पाता, इसलिए हमेशा प्रेम की वाणी का प्रयोग करो, हमेशा हम शब्द का प्रयोग करो। सबके सहयोग से कोई कार्य हो रहा होता है, व्यक्ति कि मैं नहीं करो। मैंने खाना बनाया तो भाई सच विचार तो कर लो, बेचारी सब्जी कटी होगी, गली होगी, आटा बेचारा गुथा होगा, गैस पे तपा होगा, कढ़ैया गर्म हुई होगी, भगोना गर्म हुआ होगा, लाइटर ने गैस जलाई होगी, चमचा घूमा होगा, मसाले उसमें झुके होंगे, इतनी सारी चीजों के सहयोग से तुमने एक चीज बना दी होगी और कर रहे हो मैंने बनाया। मैं ना कर हमेशा थैंक्स करो, सबके सहयोग से बन गया, आपका बन गया अपने आप। तुमने क्या किया? तो गुरु मिलता है जीवन से तो मैं हटवा देता है, इसलिए हम प्रेम की वाणी का प्रयोग करना चाहिए। मुस्कुराना ईश्वर का मनुष्य को दिया हुआ वरदान है। इसलिए जितना जितना परमात्मा तुम्हारे जीवन में शामिल होता जा रहा है, इसकी पहचान किस रूप में होती है? आपके जीवन में क्या आ जाता है? हर वक्त आपके चेहरे पर एक अजीब सी आनंद खुशी छलकेगी, ध्यान रखना। और जिस वक्त तुम चिंताओं में होते हो, भगवान भाग गया, ऐसा मर गया भगवान, मुंह बना के घूम रहे होते हो, टेंशन में घूम रहे होते हो। हमारे तो कभी गलती से भी आ जाए ना तो मैं टोकने वाला आया था, भैया आप ऐसे, हाँ भाई फौरन मुस्कुराया, ठीक है हमें तो बिल्कुल कभी दुखी होना ही नहीं है। अच्छा है, हम तो देखते हैं, शुक्र है कोई टोक भी देता है तो अच्छा लगता है, थैंक्स। तो ये मुस्कुराना ईश्वर का मनुष्य को दिया हुआ वरदान होता है। ज्ञान से ही हमारे जीवन में मुस्कुराहट आती है। आई है, लेकिन कंजूस बैठे हैं बहुत सारे लोग, खर्च नहीं करते ना मुस्कुराहट पे, निकल ना जाए। उदारता से खर्चना चाहिए, हर वक्त चेहरे पे क्या सजाना चाहिए? ईश्वर को दिखाओ तो सही, उसके राज्य में हम कितने खुश बैठे हैं, ले चिंता की घुंडी मार के बैठे आते हैं, आनंद में है सब, उसका तहे दिल से शुक्रिया है। उसके पहचान किससे भी दिखेगी तुम्हारे जीवन में? चेहरे पर क्या? मुस्कुराहट, और हृदय में हमेशा उस परमात्मा का शुक्राना तहे दिल से। गुरु हमारे सच्चिदानंद स्वरूप में टिका देता है तो रोम रोम में मुस्कुराहट झलकती है। कि मुस्कुराहट का संबंध केवल चेहरे से नहीं है, आपके रोम रोम पुलकित होते हैं। इसलिए खुशी जैसी खुराक नहीं है और चिंता जैसा कोई मर्ज नहीं। इसलिए किसी को भी अगर उसको ठीक करना है, सत्संग में लाके बैठा लो, जहां उसे खुशी आनी शुरू हो जाएगी, उसकी सारी चेष्टाएं, सारी सोच, सारी बातें अपने आप बदल जाएंगी, उसके जीवन बदल जाते। तो खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुराक है अपने आप, दवा है अपने आप, और चिंता अपने आप में मर्ज है। कोई को ज्यादा चिंता करता है तो दिल करता है अपनी भी चिंता है दो चार दे दो, ये काम करना अच्छा लग रहा है, बैठ करके चिंता कर लो भाई, और चिंता कर लो पड़ोस कि हट गई चिंता। चिंता मेरी तभी मिटेगी जब चिंतन में लोगे राम। राम आ गया चिंतन में, ज्ञान आ गया होगा तो चिंता मिट जाएगी। इसलिए अंधविश्वासों को छोड़ करके आत्मविश्वास को अपनाना चाहिए। जब गुरु मिल गया है, सारा अंधविश्वास हटा दो अंदर से, आत्मविश्वास पर। बिल्ली रास्ता काट गई, ये नहीं हो गया, और काने का मुंह देख लिया सुबह सुबह, अरे भैया बेचारा अपने घर से निकलेगा नहीं क्या? उसके उसको देख करके तो अच्छा संकल्प करो, उसको बेचारा हमेशा एक नजर से देखता है, तुम्हारे पास अभी एक नजर बनी नहीं है, वो तो बेचारा एक ही नजर से देखता है, और ऐसा मुंह बिगाड़ लेते हैं लोग। तो ये फालतू के, कि आज ये है, आज ये है, आज दिन खराब है, कि आज महावस है कि पूर्ण, ये फालतू के अंधविश्वास पाल रखे हैं लोग।
जब प्रेम हमारे जीवन में आ जाता है तो सब चीजें अपने आप छूट जाती है, आत्मविश्वास में आ जाता है। ऐसा लगता है बस सारे कार्य समय से हुए पड़े।